गुड गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में। और सबसे पहले मैथ्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियो में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण के बारे में बता रहा था और उसी को आज मैं कंटिन्यू करता हूँ। जो हमारा एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 9.4 था, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूँगा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है और इसमें यह है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई एक्स इक्वल टू 1। और कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, इफ y बराबर 0 और यदि x बराबर 1 हो। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है ना, ये क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1। तो डी वाई हमें सेपरेट करना है। डी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं dx अपॉन x, और इसका फैक्टर करा तो x माइनस 1 और x प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो dy बराबर ये आ गया। अब इसको क्या करना, समाकलन करना। अब देखिए यहाँ पे ये समाकलन करने के लिए हमारे पास इस टाइप से है। तो इसको हम लोग सबसे पहले आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। तो इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे 1 अपान एक्स, एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। तो इसको तोड़ के लाएंगे तो लिखेंगे a अपान एक्स प्लस बी अपान एक्स माइनस 1 प्लस सी अपान एक्स प्लस। आप लोगों को मैंने जब इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो इसको करना ही बताया भी था, आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप इसको तोड़ लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिख लेता हूँ। जब इसको तोड़ के लाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपान एक्स, ठीक है, प्लस 1 अपान 2 एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपान 2 एक्स प्लस 1। इस टाइप से आ जाएगा कुछ। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे डी वाई इक्वल टू, ठीक है, माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान 2 एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपान 2 एक्स प्लस 1, और साथ में क्या चल रहा है भाई, डी एक्स। ओके, अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। दोनों तरफ समाकलन करने पर तो ये क्या बन जाएगा, y बराबर, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस का क्या आ जाएगा लॉग एक्स, प्लस यहाँ से 1 अपान 2 लॉग एक्स माइनस 1 और प्लस 1 अपान 2 लॉग एक्स प्लस 1, और प्लस साथ में कितना आ जाएगा, लॉग सी कांस्टेंट ले लेते, ठीक। अब इसके साथ कंबाइन कर लिया जाए तो ये आ जाएगा y बराबर, जब इसको हम लोग एक साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपान 2 लॉग एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये ठीक। और ये क्या होगा, माइनस का तो नीचे अपान में एक्स चला जाएगा और प्लस लॉग सी, ठीक। अब इसको भी साथ में ले आते हैं। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू लॉग, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स, और इसकी होल पावर कितना हो जाएगा, 1 अपान 2 तो पहले ही चल रहा था, और c को साथ में ले आते हैं तो भाई प्लस सी कर देते, ठीक है, कैपिटल सी बना, वो स्मॉल से इसको कैपिटल सी बना दिए। अब देखिए यहाँ पे y बराबर 0, x बराबर क्या रखेंगे, दिया क्या है हमको, इफ कह रहा y बराबर 0 है और x बराबर कितना है 2, रखते हैं। तो रखेंगे यहाँ पे, जब कांस्टेंट लॉग में रखे ऐसे ही लेते हैं क्योंकि लॉग में कांस्टेंट ले लिया जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 अपान 2 लॉग, ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 अपान 2 और प्लस सी, ठीक। 0 इक्वल टू 1 अपान 2 लॉग, ये 4 माइनस 3 अपान 2 प्लस सी। सी का मान यहाँ से कितना मिल गया हमको, ये आ गया सी बराबर माइनस का 1 अपान 2 लॉग 3/2, ओके, 3/2 आ जाएगा, ठीक है भाई। और हाँ, एक थोड़ा सा जब ये x आएगा नीचे, क्योंकि ये केवल x से 1 अपान 2 तो इन दोनों से बाहर था, तो हमने क्या कि इस पूरे से 1 अपान 2 काउंट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, 3/4 में आएगा, इस टाइप से आएगा, कितना आएगा 3/4। और ये c का मान आप यहाँ लगा देंगे, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ कहाँ पे रखना है मुझे, इसमें लगाना है कि, तो y इक्वल टू आ जाएगा 1/2 लॉग
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² माइनस 1/2 log 3/4। ओके, इस प्रकार से इसको करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है cos dy/dx इक्वल टू a कॉमा a बिलोंग्स टू r सच दैट y बराबर n इफ x बराबर 0। ओके, तो यहाँ से cos dy/dx बराबर किसके है भाई, a के। तो यहाँ से dy/dx क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स a। ये कहेंगे dy इक्वल टू cos इनवर्स a dx। इंटीग्रल करिएगा, क्या मिल जाएगा भाई, y इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस सी, ये तो आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या पुट करना, y बराबर कितना है 1 इफ x बराबर 0। चलिए 1 बराबर cos इनवर्स a इंटू 0 प्लस सी, सी का वैल्यू कितना हो गया 1, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा y बराबर cos इनवर्स a x प्लस सी की 1, या y माइनस 1 बराबर x cos इनवर्स a, cos इनवर्स a बराबर y माइनस 1 अपान x, या कहेंगे a बराबर cos y माइनस 1 अपान x। दिस इज अ सॉल्यूशन, ठीक है ना, इस प्रकार से इसको करेंगे। ओके, ठीक है भाई। तो पहले क्या किया, dy/dx निकाला, सेपरेट किया और इंटीग्रेट कर दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ी इजी है, आप लोग सेम कर लीजिएगा। मैं आता हूँ सीधे 15 नंबर पे। किस पे, 15 नंबर पे। ओके, 15 नंबर है बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण अवकल समीकरण दिया हुआ है y डैश बराबर e की पावर x sin x, या कहेंगे dy/dx बराबर e की पावर x sin x, ठीक है ना, या कहेंगे dy बराबर e की पावर x sin x और dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, ठीक, इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रल dy इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर x sin x और dx। ठीक, ठीक है ना, dy का कितना हो जाएगा y, इसको फर्स्ट सेकेंड से करना पड़ेगा हमको, करते हैं भाई। क्या जाएगा, एक तो इंटीग्रेशन का एक फार्मूला आपको याद होगा, e की पावर x sin x क्या होता था, dx बराबर, याद है कि नहीं याद है, चलिए इसको इंटीग्रेट करते थे, इसके लिए एक फार्मूला होता था, उसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेते हैं, और मैंने इसका प्रूफ भी कराया था। e की पावर x और sin x dx, ये होता था 1/2 e की पावर x 1/2 e की पावर x sin x माइनस cos x। ओके, 1/2 e की पावर x sin x cos x, फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो ये बन जाएगा भाई, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, 1/2 e की पावर x sin x माइनस cos x और प्लस c। अब कह रहा है ये जो है, जो भी ये समीकरण है, ये कहाँ से गुजर रहा है, मूल बिंदु से होकर जाता है। जो ये समीकरण है मूल बिंदु से होकर जाता है। जब ये मूल बिंदु से होकर जाएगा तो रखते हैं भाई 0 बराबर 1/2 e की पावर 0 माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0 और प्लस सी। तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 1/2 की पावर 1 आ जाएगा, ये 0 हो गया माइनस 1 और प्लस सी, सी बराबर आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2, और ये सी का मान यहाँ रख देंगे। तो ये y इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 1/2 e की पावर x साइन ax माइनस कॉस ax प्लस 1/2। इस प्रकार से प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं भाई।
ये इंटीग्रेशन का पार्ट आप लोग स्वयं करते रहेंगे और मैं इसको छोड़ता भी रहूंगा, ठीक है। इसको आपको स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अवकल समीकरण एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 और वाई प्लस 2 के लिए बिंदु 1,-1 से गुजरने वाला वक्र। बिंदु हमको क्या दिया गया है, 1,-1। ठीक, तो इसको पहले तो बना लेते हैं। बाई क्या हो जाएगा, बाई अपान बाई प्लस 2 डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपान एक्स और डी एक्स। ठीक, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसमें एक काम करते हैं, +2 कर देते हैं और -2 कर देते हैं और y प्लस 2 डी वाई बराबर, इसको अलग डिवाइड करेंगे, 1 + 2x हो जाएगा और साथ में dx। तो यहाँ से अलग डिवाइड करें तो 1 - 2 अपान y प्लस 2 बचेगा और साथ में कितना गया, dy इक्वल टू 1 + 2 अपान x और साथ में क्या है भाई, dx। इंटीग्रेशन किया जाए, क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 1 - 2 y प्लस 2 और dy इक्वल टू 1 + 2 अपान x dx और इंटीग्रल। ठीक, तो यहाँ से y का तो y हो जाएगा माइनस, ओके, ये कितना आ जाएगा, 2 log y प्लस 2 इक्वल टू x और इसका क्या हो जाएगा, 2 log x प्लस c। इसका समीकरण नंबर 1। अब ये कह रहा है जो बिंदु कितना है, 1, -1 से होकर जाता है। किससे होकर जाता है, 1, -1 से। ठीक, 1, -1 से होकर जाएगा तो इसको संतुष्ट करना चाहिए। तो y की जहाँ y है वहाँ क्या रखेंगे, -1, जहाँ पे x है वहाँ क्या रखेंगे, 1। तो ये आ जाएगा -1 - 2 log -1 + 2 इक्वल टू x ये 1 + 2 log x और प्लस x ये 1 रखेंगे। तो ये देखिए -1 log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, इधर 0 हो जाएगा इक्वल टू 1 और ये भी 0 हो जाएगा प्लस c। ठीक, c का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 और ये c का मान आप लोग यहाँ रख देंगे और इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, c बराबर 2 रखिएगा, x वाले पद एक तरफ, log को एक तरफ ले जाइएगा और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा बिंदु दिया गया है 0, -2 0, -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु x y पर स्पर्श, x y पर कह रहा है स्पर्श रेखा की प्रवणता कह रहा है किसके बराबर है, बिंदु y के निर्देशांक प्रवणता इनटू गुणनफल कह रहा है, बिंदु y का निर्देशांक बराबर x निर्देशांक के बराबर। किसके बराबर, x में। मतलब इसने जो कहा x y पर स्पर्श प्रवणता जो है इनटू बिंदु y का निर्देशांक बराबर x निर्देशांक के बराबर है। ठीक, तो प्रवणता क्या हो जाएगी भाई, dy ओवर dx, यहाँ पे रख देते हैं, क्या आ जाएगा, dy ओवर dx और y निर्देशांक कितना हो, y, इधर x में x हो गया। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, y dy बराबर x dx हो जाएगा, क्या गया, y स्क्वायर अपान 2 इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर अपान 2 और प्लस c हो गया। अब देखिए बिंदु पर दिया गया, बिंदु कितना दिया गया, वक्र जो है बिंदु 0, -2 से गुजरता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू 0 + c, x 0 रखेंगे तो c का मान कितना हो गया, 2। ये c का मान यहाँ रखा है, तो y स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू x स्क्वायर अपान 2 + 2। यह कहेंगे y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर + 4 या y स्क्वायर - x स्क्वायर बराबर 4।
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो दिया गया था, हमको क्या दिया था, एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और वाई के निर्देशांक का गुणनफल एक्स के निर्देशांक के बराबर है। तो हमने प्रवणता क्या है हमारे पास, डी वाई डी एक्स रख दिया, मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट कर दिया और बिंदु रख दिया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा एक वक्र में किसी बिंदु दिया गया है, बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, कह रहा है इसमें जो भी है -4, 2 इसके मिलने वाली प्रवणता के कितना है, 2 गुनी है। तो कितना है, 2 गुनी, मान लेते कितनी है जो प्रवणता है उसका बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, 3 -3 में मिलाने में रेखा करने की प्रवणता की दुगनी है। ठीक है, तो पहले तो प्रवणता बिंदु दूसरा क्या लिख लेते हैं भाई, दूसरा बिंदु क्या दिया गया, -4, -3। इन पर प्रवणता क्या हो जाएगी बताओ, ठीक, y माइनस y1 अपान x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा जो भी है, ये कह रहा है जो प्रवणता है, प्रवणता 2 इंटू ये वाली प्रवणता के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ से इसको किसके बराबर लिखेंगे, बाई डी वाई ओवर डी एक्स प्रवणता मान लेते हैं, यह आ जाएगा 2y प्लस 4 बटे एक्स प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा इसको। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, डी वाई ओवर डी सॉरी कितना आ जाएगा, y प्लस 4 इक्वल टू 2 dx अपान एक्स प्लस 3। अब इसको आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब इंटीग्रेट करिएगा और बाद में देखिए कह रहा है -2, 1 से गुजरता है, तो फिर जो भी आएगा, जो भी इसका इंटीग्रेशन आएगा उसमें बिंदु रख देंगे, तो सी का मान निकालेंगे, सी का मान इधर रख देंगे। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या ना एक गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा सकता है स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 और 3 सेकंड बाद 6 हो जाती है, मतलब 3 सेकंड में 6 हो जा रही है, मतलब उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। ओके, कह रहा 30 सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करना। चलो लिख लेते हैं, माना किसी क्षण टी गुब्बारे की त्रिज्या बराबर r, आयतन बराबर b, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, और अगर हम dvo पर सेकेंड t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें तो क्या 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर dr अपान dt हो जाएगा। या कहेंगे भाई dv ओवर dt बराबर 4 पाई r स्क्वायर dr अपान dt। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। फिर इसने क्या कहा भाई, स्थिर गति से बदल रहा है, जो आयतन है dv ओवर dt कैसा बदल रहा है, स्थिर गति से, मतलब मान लेते k। अच्छा, ये तो दिया है हमको, ठीक है ना, स्थिर गति से आयतन बदल रहा है, dv ओवर dt किसके बराबर है, k के। अब यहाँ पे k रख देते हैं, तो k बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर dr अपान dt, या कहेंगे 4 पाई r स्क्वायर dr बराबर k dt। ठीक, यह जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन लगा लेते हैं यहाँ पे, dr ओवर k dt और इंटीग्रेशन का चिन्ह कर देते हैं। ठीक है, यह आ जाएगा 4 पाई r क्यू अपान 3 बराबर kt और प्लस c। ओके, kt और प्लस c। अब देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास दो कांस्टेंट निकले हैं, एक तो k निकला है, दूसरा t निकला है। ठीक है ना, अब इसने कहा जब 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 हमारे पास समय 0 था तो त्रिज्या कितनी थी, मतलब t बराबर 0 था तो त्रिज्या r बराबर कितनी, 3। ये तो था, समय कितना था 0 और त्रिज्या कितनी थी, 3।
चलिए भाई इसको रखते हैं। जब रखेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 4 पाई 3 का होल क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू 0 प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 36 पाई 36 पाई। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, जब टी कितने सेकेंड हो जा रहा है बच्चों 3, टी बराबर कितना हो गया 3, तो आर कितना बन जा रहा है, आर बोला कितना हो 6 इकाई हो जा रहा है, तो इसको रखिएगा। तो जाएगा 4/3 6 का होल क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू के, और टी का वैल्यू 3 और प्लस सी। तो यहाँ से ये हो जाएगा भाई 4/3, ठीक है, 4/3 इंटू पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 3 बराबर के और इंटू 3 और सी का मान 36 पाई। तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा 4 चक्कू 16 से तो 96 है। 96 में से ये 96 पाई में से 36 पाई घटा देते हैं, ठीक, और ये जाएगा K3 है ना, ठीक K3 नहीं 4 चक्कू 16 चक्का 96 और के का वैल्यू रखेंगे 36 पाई है ना, ठीक है, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये 4 है केवल, ये 3 नहीं है, एक 3 नहीं कटेगा, ये ऐसे आएगा, कितना आ जाएगा 3 दूना 6, ठीक 36, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा भाई, मल्टीप्लाई करिएगा कितना पाई बराबर 3 के आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई के का मान हो जाएगा कितना हमारे पास 84 पाई। ओके, अब ये सी और के के मान दोनों यहाँ रख दिए, कहाँ रखेंगे सी और के के मान यहाँ रखेंगे, तो ऊपर कर देता हूँ इसको, जब इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर के का मान 84 पाई और सी का मान 36 पाई। तो ये देखो ये पाई खत्म कर दिया जाए, तो आर क्यूब बराबर जाएगा 3/4 84 प्लस 36 है ना, 84 प्लस 36 और इधर ठीक पाई, के और टी तो रहेगा यार, टी कितना रखना पड़ेगा, एक मिनट, के टी यहाँ रहेगा भैया के, अब टी तो साथ में चल ही रहा है, ये टी रहेगा ऐसे है ना, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 3/4 84 टी प्लस 36 की होल पावर कैसे लिखेंगे 1/3 ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे करना है इसको। ओके ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और 21 दोनों एक जैसे हैं, तो मैं आपको 21 बता देता हूँ, ठीक 21 है ना, किसी बैंक के मूलधन में वृद्धि, मतलब दर कितना दिया गया 5%, और प्रिंसिपल दिया है 1000, ओके, जमा किया 10 वर्ष पर, टी बराबर समय दिया 10 वर्ष, और e की पावर 0.5 बराबर दिया है 1.648। तो मान लेते किसी समय यह राशि कितनी हो जाएगी, 10 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी ये ज्ञात करना है। किसी समय t पर मूलधन मान लेते कितना है p है, तो dp ओवर dt बराबर क्या आ जाएगा 5/100 इंटू टी, ये तो होगा।
तो इसको लिखेंगे dp बटे p बराबर 1/20 इंटू डी टी। इंटीग्रेट करो तो क्या जाएगा, log p बराबर t बटे 20 प्लस c1 मान लेते हैं, ठीक है। अब p या कहेंगे p बराबर इसको c माने तो p बराबर e की पावर पहुंच जाएगा, e की पावर t/20 और प्लस c1, इसको e की पावर c1 मान लेते हैं, ठीक है। तो या फिर e की पावर में पूरा रहेगा ये e की पावर प्लस c1, और इसको हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे तो e की पावर t/20 इंटू e की पावर c, तो e की पावर c को मान लेते c1, ठीक है। तो आ जाएगा c1 e की पावर t/20, ओके। अब इसने क्या कहा भाई, p बराबर कितना था 1000, t बराबर पे 0 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 और t बराबर 0, तो c1 e की पावर 0/20, मतलब c1 का मान कितना आ गया 1000, ओके ठीक। अब p बराबर, अब यहाँ से समीकरण क्या बन गया, p बराबर 1000 e की पावर t/20, यहाँ रख दिया इसको, ठीक। अब देखो भाई t बराबर कितना है 10, तो p बराबर कितना आ जाएगा 1000 e की पावर 10/20, p बराबर 1000 इंटू 0.5 हो जाएगा, और 0.5 का मान ऊपर दिया गया है कितना है 1.648, मतलब p कितना आ गया 1648 रुपए, इस प्रकार से, ठीक है। तो किसी तरह t पर मूलधन p था तो vp और dt कितना हो जाएगा 5, भाई दर मूलधन गुणे धन गुणे समय बटे 100, तो क्या होता p RT बटे 100 होता है, p का मान ऐसे p था, r का मान 5%, t का मान 1 साल और बटे 100, तो ये तो आ जाएगा, देखिए ये आएगा कि नहीं आएगा, p RT बटे 100 से मूलधन p दर 5%, समय 1 वर्ष, तो p बटे 100 इंटू p, इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने वाले इसको पास c माना, इसके साथ लिया, इसको t बराबर 0 पर 1000 रुपए था, और t बराबर 10 पे हमने निकाल लिया, मान रख दिया, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, 22, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी जीवाणु समूह की जीवाणुओं की संख्या कितनी दी गई है, जीवाणुओं की संख्या कितना दिया गया है भाई 1 लाख, ओके। 2 घंटे बाद कह रहा 10% की वृद्धि होती है, ओके। कह रहा कितने घंटे में जीवाणु 2 लाख हो जाएंगे, 1 लाख से 2 लाख जीवाणु कितने समय में जा देंगे, यदि जीवाणु की वृद्धि दर उसमें उपस्थित संख्या के समानुपाती होती है। तो मान लेते हैं, माना t समय में पर जीवाणुओं की संख्या बराबर किसके है y है, ठीक है। तो dy/dt प्रोपोर्शनल किसके दिया है y के, या कहेंगे dy/dt किसके बराबर हो जाएगा k y के, या dy/y बराबर dt इंटू k, तो यह आ जाएगा log y बराबर kt प्लस c, इंटीग्रेट कर दिया, समाकलन करो तो इंटीग्रेशन भी लगा दे, चलिए log y बराबर किससे kt प्लस c आ जाएगा, ठीक। अब t बराबर 0 पर मान लेते हैं, y कितना है y0, तो log y0 बराबर 0 प्लस c, मतलब c बराबर आ गया log y0, ये सब ऊपर रखते चल के, है ना। तो log y बराबर kt प्लस log y0, या लिखेंगे log y माइनस log y0 बराबर kt, या log y बटे y0 बराबर kt, इसको वजह समीकरण नंबर 1, ओके। अब क्या कह रहा है भाई, 2 घंटे में जीवाणुओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। 2 घंटे में कितने बढ़ते हैं, वृद्धि कितनी हो रही है 10%, कितनी वृद्धि होती है 10%। तो t बराबर 2 पर y से कितना हो जाएगा y0 प्लस 10%, मतलब 10/100 y0, तो मतलब ये आ जाएगा 110 y0 बटे 100,
ओके, क्या कहेंगे, बाई बराबर कितना हो जाएगा 11/0/10, इतना आ गया। ठीक है भाई, अब भाई इसको यहाँ रख देते हैं आके, किसमें, समीकरण नंबर 1 में, यहाँ पुट करते हैं आके, तो आ जाएगा log 11/0/10/y0 बराबर KT। तो y0 से y0 खत्म, ये आ जाएगा log 11/10 बराबर KT, ये कहेंगे, है ना। और k का मान 2 है तो यहाँ 2 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा k बराबर 1/2 log 11/10। ठीक, ये k का मान मिल गया। k का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, किसमें, 1 में। तो यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 में रखेंगे k का मान, तो क्या हो जाएगा log y/y0 बराबर 1/2 log 11/10 इंटू टी। ओके, इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा बनाते हैं 2। अब भाई कह रहा हमको क्या चाहिए, y1/y0 मतलब 2 लाख से हमको कितना बनाना है, 1 लाख। 1 लाख से हमको कितना बनाना था, 2 लाख बनाना था, मतलब 2। तो यहाँ पे रख देते हैं, इसका 2 रखते हैं, log 2 बराबर किसकी हो जाएगा 1/2 log 11/10 इंटू टी। तो आ जाएगा t बराबर log 2 लाख को लिख दें बटे log 11/10 इतने घंटे में। ठीक है, मतलब इतने घंटे में ये जो है 1 लाख से जीवाणु कितने हो जाएंगे, 2 लाख। ठीक, इस प्रकार से ये एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू, आप इसको नोट कर लीजिएगा, जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।